रिकॉर्ड कर। सो क्वेश्चन है हमारे पास कि if a Robert Hooke had observed a living plant tissue instead of dead cork, what additional structure might he have discovered that were not visible in his original observation? जी, cell wall and large vacuole, nucleus and cytoplasm, mitochondria, Golgi apparatus, plasmodesmata, chloroplast. हाँ जी, अब जरा सोचेंगे और उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, रेज एंड करना है, ठीक है जी। मैं इसको घुमा के अपनी तरफ कर लूं जरा। चले, अब ठीक है जी। फिर बीटा वाला न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। नहीं, नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है। अभी पेशेंस रखें आप सब लोग। जिसे पूछूं वो बोलेगा। ओके जी, रेज हैंड किया हुआ है दो लोगों ने, हफ्सा ने भी और शजिया ने भी। ठीक हो गया जी। हफ्सा, आप बताएं जरा, माइक अनम्यूट करेंगे और आप बताएंगे। निशा को भी पता चल गया आंसर का जी। सर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, रीजन भी दें साथ। सर लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये लगने को तो फिर बहुत कुछ लगता है ना जी। ठीक है। सर नहीं, यही लग रहा है मुझे। अच्छा यही लग रहा है आपको। चले, कोई ऐसा पर्सन जो कहे कि जी मैं आंसर विद जो है ना वो डिस्कशन जो है वो करूंगा। जी बताएं जरा, कौन है, रेज हैंड करें जरा। ओके, बताएं, शाबाश शाबाश। ओके, निशा बताना चाह रही है जी। निशा अनम्यूट करें अपने आप को और बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर क्योंकि सेल वॉल में बस डेड होती है ना, तो डेड कॉर्क के अंदर में वो रॉबर्ट हुक को वो नजर आई थी। लेकिन हम्म, अगर लिविंग प्लांट टिश्यू देखेंगे उसमें साइटोप्लाज्म सारी ऑर्गेनेलीज उसको नजर आएंगी, न्यूक्लियस वगैरह। सारे ऑर्गेनल या न्यूक्लियस? न्यूक्लियस भी नजर आएगा, साइटोप्लाज्म भी, और उसके हाँ, अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज भी आ जाएंगी। कुछ ऑर्गेनल्स भी आ जाएंगे। सो मेनली एक बात याद रखनी है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड करना है, देन हम आई विल टेल यू कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से डिजाइन किया है ताकि आपको समझ आए। ठीक है, ध्यान करें जरा। इफ रॉबर्ट हुक हैड ऑब्जर्व, अब पहली बात तो क्या है कि रॉबर्ट हुक वाली जो बात है, ठीक है, इसको समझे। यानी रॉबर्ट हुक एज लिविंग टिश्यू, यानी इसका मतलब क्या है, ये दो चीजें इसमें आ रही हैं। हमें जो इंफॉर्मेशन कवर करनी है वो क्या कवर करनी है कि भाई रॉबर्ट हुक ने किया क्या था। यू ऑल गाइज नो कि जी रॉबर्ट हुक द गाय जिसने एक्चुअल में सेल को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक हो गया। और कहाँ से डिस्कवर किया था ये भी हमें पता है कि डेड कॉर्क से। ठीक है, तो ये एमसीक्यू इस तरह से ऐड किया गया है कि इसके अंदर आपको दो इंफॉर्मेशन जो है वो कवर हो रही है। पहली कवर हो रही है कि हु वाज द गाय जिसने सेल को डिस्कवर किया, एक एमसीक्यू यानी स्टेटमेंट के अंदर ही एमसीक्यू है। दूसरा, किस से डिस्कवर किया, डेड कॉर्क से। व्हाट, अब वो कह रहा है कि इफ अगर वो लिविंग टिश्यू को देखता, ठीक है, तो व्हाट एडिशनल स्ट्रक्चर माइट हैव डिस्कवर्ड, यानी वो कौन से और ऑर्गेनल्स को या स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर कर सकता था दैट वर नॉट विजिबल इन हिज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसकी रीजन क्या होती है कि हमारे पास मेन जो स्ट्रक्चर है, जब भी प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जब भी प्लांट सेल की बात करेंगे तो इस प्लांट सेल के अंदर हमारे पास एक्चुअल में ऑल्दो वैक्यूल लार्जर स्ट्रक्चर है, मगर जब हम इसको स्टेन करते हैं ना तो स्टेनिंग के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले कलर को अटेन करता है, कैप्चर करता है। बात समझ आ गई। और उसके बाद साइटोप्लाज्म करता है, वैक्यूल नहीं। तो इसलिए मेन स्टेनिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये लार्ज वैक्यूल नहीं होगा। सेल वॉल की पॉसिबिलिटी है मगर इसको लार्ज वैक्यूल की वजह से हम कैंसिल कर देंगे। दूसरा, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, हाँ ये पॉसिबल है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी ऑपरेटस, ये माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी ऑपरेटस जो है याद रखिएगा। इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, कौन बताएगा, जिसको आंसर पता चले वो बोलेगा, क्वेश्चन आने लगा है। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ है कि कॉन्सेप्ट में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे किस तरह से नजर आता है जी। ये आपके बुक का हिस्सा है, बताएं जरा।
बताएं शाबाश। लारेब को पता है और किसको पता है? Granules like नहीं नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं है, बोल। granules like ये न्यूज नहीं ना ना, बोलना नहीं है। जिसको आंसर पता चलेगा वो रेज हैंड करेगा, ठीक है? लारेब बताएं आप। शाबाश, बताएं बताएं। कि निशा बताना चाह रही हैं जी, बताएं निशा। granules like in cylindrical and rod shaped structure. हाँ, रॉड शेप स्ट्रक्चर। वहां उसने लिखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे ये क्लियर होता है कि वी कैन नॉट सी एग्जैक्टली द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि हम इसको नहीं देख पाते, ठीक है? खैर, आगे चलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एंड क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट अगेन वही आ गया कि ये स्मॉलर इन साइज है, ठीक हो गया। सो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इसका आंसर है, ठीक है? खैर, नेक्स्ट चलते हैं जी। अगला हमारे पास है क्वेश्चन। लो जी, स्टेटमेंट आ गई है और इस स्टेटमेंट को जरा स्टडी करेंगे। अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स अ स्ट्रक्चर दैट कैन ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई बट डज नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है? व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन मॉडर्न सेल थ्योरी? जी, it is a cell with modified nucleus. It is a virus and not a living organism. It is a eukaryotic cell. Under stress, it must be an ancient prokaryotic form. जी, रेज एंड करें जरा। ये बाकी लोग भी रेज एंड किया करें ना भाई, ठीक है? सिर्फ दो लोगों ने ठेका उठाया हुआ है क्लास का। शजिया किधर है जी? शजिया बताएं आप इसका इसका आंसर। मेरे ख्याल में है ही नहीं है, जो कि परमानेंट है बीटा हमारे। आंसर। बीटा आंसर है। बीटा क्यों है जी, ये भी बताएं। बताएं बताएं शाबाश, बीटा क्यों है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, सेल थ्योरी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वन और मोर सेल में होते हैं, और जी। सेल ही बेसिक यूनिट है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम्म, इसलिए। गुड हो गया। किसी को कोई एतराज? ओके जी, किसी को कोई एतराज नहीं है, तो इस क्वेश्चन से हम दो तीन चीजें निकालते हैं। पहली चीज कि हमारे पास ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, ठीक है, इसको हम करते हैं जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि जी हाँ जी, वाकई ही सेल थ्योरी जो है ये हमारे पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट करती है। सो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सेल थ्योरी के कितने मेन पॉइंट्स हैं? वन, टू, थ्री। सो सबसे पहला पॉइंट बताएं जी, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? अनम, आप बताएं जरा, अनम्यूट करें खुद को और बताएं। बताएं बताएं शाबाश। एक और स्टूडेंट आज नजर आ रहे हैं, ईमान जहरा। ईमान, आप बताएं। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट, नकल तो नहीं मार रही ना साथ साथ रजिस्टर ओपन करके? ओके जी, निशा बताना चाह रही हैं और शजिया बताएं। निशा आप बताएं। All living organisms are made up of cells. ठीक है, शाबाश। दूसरा? Cell is the basic unit of life, ठीक है, and all new cells originate from the pre-existing cells. वेरी गुड। हम इसमें एक काम करते हैं, पूरी लाइन याद करने के बजाय हम तीन वर्ड्स लिख लेते हैं जो अक्सर लिख पाता हूं मैं। नंबर वन, वन और मोर सेल्स। दूसरे नंबर पे प्री एग्जिस्टिंग। तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। क्लियर हो गया? यानी इस एमसीक्यू ने हमें बताया कि भाई जो सेल थ्योरी है उसके ये तीन पॉइंट हैं। पहली बात, सेल थ्योरी से मैं आपको एक बात बता दूं, आपने टेक्निक ऑफ एमसीक्यू के ऊपर ध्यान रखना है कि हाउ आई एम मेकिंग एमसीक्यू, किस तरह से मैं एमसीक्यू को मोल्ड कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, ठीक है? अब देखें, सेल थ्योरी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स सपोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द
can be the silent feature of सेल थ्योरी। ठीक हो गया, एक तो ये स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट पॉसिबल है, हमारे पास आ सकती है जी, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द। ठीक हो गया, यानी दो चीजें आ गई। एक हमारे पास, ठीक है, जो आ जाती हैं दैट इज विच कैन बी द, और दूसरी में कैन नॉट बी द। अब उसमें होगा क्या, इन तीनों पॉइंट्स को आपने याद रखना है। इन तीनों पॉइंट्स में से हो सकता है वो आपको पूछ ले कि भाई कौन सा पॉइंट है और कौन सा नहीं है। ठीक हो गया, एक तो ये सेल थ्योरी से हमें मिल गया। ओके, दूसरा, सेल थ्योरी दी किसने थी जी, किसको पता है सेल थ्योरी किसने दी थी, कोई आइडिया? शाबाश, निशा को पता चल गया है। ओके शाबाश, बाकी लोग बताएं, शाबाश, बताएं बताएं बताएं। ओके, सो निशा बताएं जी, किसने दी थी? सर कंफर्म नहीं याद लग रहा है, जैसे एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ओए, उनकी कंट्रीब्यूशन है, मेन जो सेल थ्योरी दी थी वो किसने दी थी जी, मेन सेल थ्योरी किसने दी थी, बताएं जरा। टू साइंटिस्ट थे, एक शवान और ओके जी, श्लेडन एंड शवान लोग हैं जी, दो। अच्छा, इसमें देखिए दो लोग थे, श्लेडन एंड शवान। अच्छा, अब एक काम आपने करना है कि इसी के अंदर हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है प्री एग्जिस्टिंग का। मैं आपसे ये पूछूं कि इन सेल थ्योरी प्री एग्जिस्टिंग वाला पॉइंट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? हाँ जी, कौन बताएगा? शाबाश। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही आवाज? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भी आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्री एग्जिस्टिंग यानी जो सेकंड पॉइंट है, ये किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने? साइंटिस्ट का नाम बताएं, बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है। आपने सेल रोड है, रोडल ऐसे कुछ। रोडल मैंने कहा पता नहीं कह रहे रोड के ऊपर दिया था उसने क्या बात है, जबरदस्त हो गया जी, याद रखिएगा, रेडॉल्फ विरकव। ओके जी, ठीक है, गुड कह रहे हैं। रेडॉल्फ विरकव वाज अ साइंटिस्ट, रेडॉल्फ, ठीक है। इसको सम टाइम कुछ लोग जो है वो रेडॉल्फ विर्चू भी कह देते हैं, रेडॉल्फ विरकव भी है। ठीक हो गया, खैर। सो अब अगर हम मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक एमसीक्यू से, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ आ रहा था, इससे हमने मॉडर्न सेल थ्योरी से किस तरह से हमने एमसीक्यू सेल थ्योरी को देखा। सेल थ्योरी के बाद हमने आगे किस तरह से देखा कि भाई वो जो साइलेंट फीचर्स हैं वो किस तरह से नॉट या प्रेजेंट, ठीक है, ये आ सकते हैं। फिर साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं कि इसमें से स्पेसिफिकली ये वाला जो स्पेसिफिक है वो किसने दिया था। इसी तरह अब अगर हम बात करते हैं अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व, जो हम स्टेटमेंट हमारा मेन क्वेश्चन है। अब सेल थ्योरी में इट इज अ सेल विद मॉडिफाइड न्यूक्लियस, ये तो हमें समझ आ जाता है। दूसरा, इट इज अ वायरस, वायरसेस हमें सीधा क्लियर कट पता चलता है कि दीज आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। व्हाई? बिकॉज दे आर कंसीडर्ड एज द क्रिस्टल्स। ठीक हो गया, ये नॉन लिविंग में कंसीडर भी होते हैं और लिविंग में भी कंसीडर होते हैं। व्हेन दे आर विद द होस्ट तब लिविंग में होंगे और नॉन लिविंग आ जाएंगे। खैर, आगे चलते हैं, एक और सवाल है। A student observes cells under a microscope and note the absence of true nucleus, yet sees a cell wall and ribosome. What should the student conclude about the cell? हाँ जी, बहुत मजे का सवाल है ये, बताएं जरा, बताएं, शाबाश, बताएं बताएं, क्या होगा आंसर इस, जिसको पता चला रेज एंड करें जरा।
इस क्वेश्चन का? इट इज अ फंगल यूकैरियोटिक, इट इज अ प्लांट सेल इन अर्ली डिवीजन, इट इज बैक्टीरियल सेल, इट इज रेड ब्लड सेल फ्रॉम अ वर्टिब्रेट। जी बताएं शाबाश, किसको पता चल गया है? कि माशाल्लाह निशा, यू आर रियली एक्टिव माशाल्लाह। जितने लोग एक्टिव होंगे मेरी उनके साथ दुआएं और ज्यादा शामिल हो जाएंगी और उनके मेरिट के चांसेस ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। जी निशा को पता है। बाकी लोग, मरवा आप बताएं इसका आंसर। सर बैक्टीरियल सेल। मास कीजिए, बैक्टीरियल सेल, रीजन दें। रेड ब्लड सेल में भी तो न्यूक्लियस नहीं होता ना? हाँ फिर ये शायद यही हो। क्या बात है, वेरी गुड। यानी आई कैन कंफ्यूज यू है। और बताएं जरा जी, बताएं बताएं कोई और कितने लोगों ने आंसर रेज किया हुआ है जी? शजीहा लरेब, आप बताएं। लरेब अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं जरा। हफ्सा आप बताएं। हफ्सा, सर बैक्टीरियल सेल। रीजन भी देना है साथ। बैक्टीरिया में सेल वॉल एक शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, यू राइट, पास एक पास तो है। न्यूक्लियस उसमें ट्रू नहीं होता, और बैक्टीरिया में हाँ, सेल वॉल होती है और राइबोसोम्स होते हैं, वेरी गुड लेकिन ट्रू शाबाश, न्यूक्लियस नहीं होता। गुड हो गया, कमाल हो गया जी। अब जरा ध्यान से देखें, अब इसी से हम एमसीक्यू जनरेट करते हैं। देखें इसका वैसे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा कि अ स्टूडेंट ऑब्जर्व माइक्रोस्कोप, ठीक है, नोट द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब उसने कहा कि न्यूक्लियस को वो क्या कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस को वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसमें न्यूक्लियस उसको एब्सेंट मिला। येट सी सेल वॉल एंड राइबोसोम, व्हाट शुड द स्टूडेंट कंक्लूड अबाउट इट? फंगल यूकैरियोट होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। प्लांट सेल इज अर्ली डिवीजन, इसमें भी न्यूक्लियस डिवीजन नजर आ रहा होता है। उसके बाद इट इज बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास, आप कह सकते हो, न्यूक्लियस की एब्सेंस होती है, सेल वॉल की जो है वो हमारे पास प्रेजेंस होगी, और उसके बाद राइबोसोम होंगे। अब मैं इसी से ही चीजें निकाल रहा हूं। अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसका नाम क्या होगा? एक क्वेश्चन, ठीक हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं स्पेशली, ठीक है। दूसरा, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होगी, नंबर टू। नंबर थ्री, राइबोसोम्स का राइबोसोम्स का साइज इन केस ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा? ये तीन चीजें आप लोग बताएंगे। तीनों का आंसर जो है वो कौन देगा जी? रेज हैंड करें जरा जल्दी से। शाबाश जी, हाँ अफसा। एक मिनट, उन लोगों से पूछें जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है, मैंने ये पूछा है कि जी हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर जो है सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होगी। फिर मैंने कहा न्यूक्लियस अगर नहीं है बैक्टीरिया के अंदर तो उसके जेनेटिक मटेरियल का क्या नाम है। तीसरे नंबर पे जो राइबोसोम है इसका साइज क्या है। हम स्टेटमेंट से एमसीक्यूज निकाल के मैक्सिमम नॉलेज को गेन करने की कोशिश करेंगे। बताएं जरा। ओके जी, माशाल्लाह काफी सारे लोग रेज हैंड कर रहे हैं। हम्म, ओके, ईमान जहरा आप बताएं जरा, अगर आप अनम्यूट करते हैं अपने आप को और इसका आंसर करें, सबके तीनों के क्वेश्चन के आंसर करें ताकि हम टाइम शॉर्ट करें। सर जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड होगा, हम्म, कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकन होगी और राइबोसोम का साइज 70s होगा। 70s होगा। बस यहाँ पे आपने एक थोड़ी सी करेक्शन भी करते जाएं सब लोग, ठीक है, ध्यान करें। ये जो हमारे पास राइबोसोम है ऑल दो 70s होते हैं, ये हमें पता है कि लार्जर और स्मॉलर है, देन वो अलग हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है दो तरह का। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज बैक्टीरिया बनाने की कोशिश करूं तो एक हमारे पास होगा जिसको, जो बिल्कुल ऐसे सेंट्रलाइज में इस तरह से पड़ा होता है, न्यूक्लियस नहीं होता मगर सेंटर्ड में मौजूद होता है, सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम कहते हैं न्यूक्लॉइड। क्लियर होगी बात? तो एक्चुअल में इसका एक जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज न्यूक्लॉइड, और जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल है दैट इज प्लाज्मिड, जो आपने बताया। बात समझ आ गई है? सो
हमने यहाँ न्यूक्लियस के रेफरेंस से बात की है, तो सेंट्रलाइज्ड में जो इसका आंसर आएगा वो आएगा न्यूक्लियोइड। ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ द बेसल वॉल होती है, ये हमें पता सर चल गया। बैक्टीरिया के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हाँ जी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, याद रखना है। ठीक है, सर ओके। प्लाज्मिड प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो यस, न्यूक्लियोइड के अंदर होता है वो भी डबल स्ट्रैंडेड होता है। यस, जो डीएनए होता है ना, इसमें मेन बात आती है डीएनए की। ठीक है, और डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड होगा बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, वो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है, अदरवाइज डीएनए डबल स्ट्रैंड ही होता है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द, बड़े आगे आसान आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए जी, अब ये सबसे आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर। ये जब हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे ना, तो आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक के लिए ये आपको बड़ा हेल्पफुल होगा, आपको पता चल जाएगा आपने तो इस टॉपिक सारा एमसीक्यूज के अंदर ही पढ़ लिया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर। जी बताएं, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, हाइड्रा, क्लेमाइडोमोनास। किसको आंसर पता चला, रेज हैंड करें जरा। शजिया को पता चल गया है, ठीक है जी, और किसको पता चला है? चलिए मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, मुकद्दस फातिमा, आप बताएं बेटा। मुकद्दस बताएंगे। देखिए, आंसर करना है, बेशक गलत करें, हम ठीक करने के लिए हैं, इतने लोग बैठे हैं ठीक करने के लिए। हम तो वैसे भी ऑनलाइन लाइव क्लास है, लाइव क्लास में तो गलती के चांसेस ही नहीं होते। जी, निशा, आप बताएं। बोल दे। सर हाइड्रा। हाइड्रा, सर हाइड्रा, हाइड्रा। हाइड्रा, ओके। युगलिना क्यों नहीं है? शजिया आप बताएं, युगलिना क्यों नहीं है? शाबाश। जी बिकॉज निश जुबलीना यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म बट हम्म मोटाइल होता है। हम्म सुन लें, जो प्लाज्मोडियम है, याद रखना है, जो यूग्लिना है, जो क्लेमेडोमोनास है, दे ऑल आर एनिमल, बल्कि इसको आप कह सकते हो दे आर प्रोटिस्ट्स। ठीक है, और प्रोटिस्ट जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, दे एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। ठीक हो गया, ये प्रोकैरियोट से डिफरेंट होते हैं। सही है, अब वो कह रहे हैं मल्टी सेलुलर। अब प्रोकैरियोट जितने भी हैं ये हमारे पास सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे। इसके पैरेलल अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट की, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या है, ये हमारे पास होता है यूनिसेलुलर। ठीक हो गया, मैं वन लिख रहा हूँ। यूग्लिना यूनिसेलुलर। हाइड्रा, हाइड्रा एक्चुअल में ये क्या है, ये एनिमल के अंदर इसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो बताएं जरा, हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? वैसे तो ये खत्म हो गया, मगर फिर भी हमें आइडिया तो हो ना, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है जी? नम्स के लिए तो याद रखना पड़ेगा हमें। जी, बोल दें। नहीं। हाँ, नाइडेरिया, वेरी गुड, ठीक है, नाइडेरिया, क्लियर हो गया। सो नाइडेरियन से बिलोंग कर रहे होते हैं एक्चुअल में, याद रखना है। ठीक है, तो फाइलम नाइडेरिया, ओके। सिलेंट्रेटा भी इसको कह देते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट सर क्वेश्चन की यू तरफ। सर यूग्लिना यूनिसेलुलर। दोबारा बोलें। शाबाश, बोले बोले। सर यूग्लिना यूनिसेलुलर। यूग्लिना यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है। बात समझ आ गई है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूग्लिना इज, मुझे कलर चेंज करने दें, यूग्लिना इज यूनिसेलुलर। ठीक है जी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, आप कह सकते हो प्रोटिस्ट। ठीक है, ये डिफरेंट है। सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे एक और एमसीक्यू है आसान सा। ठीक है जी, दैट इज, बताएं जी, नीचे मैंने एक और एमसीक्यू पांचवा लिखा है। विच टाइप ऑफ सेल इज मोस्ट लाइकली टू स्पिंडल शेप फॉर कॉन्ट्रैक्शन पर्पसेस। ये तो बड़ा आसान सा है जी, बताएं जरा। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक चीज है, जब जाएगा। आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलें।
जो क्वेश्चन पूछना चाहे वो रेज हैंड कर लिया करें, या उसमें पूछ दिया करें चैट बॉक्स में। जी निशा बताएं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी बेटा, ना आप एक काम करें ना, चैट बॉक्स में लिखें, मैं अभी इसको आंसर करता हूँ, ठीक है। ओके जी, आप कुछ लिखें। और दूसरा जो है ये जी बताएं, जी उम्मे हानी बताएं जी, आप बताएं। मसल सेल। मसल सेल, विच टाइप ऑफ सेल इज मोस्ट लाइकली टू बी स्पिंडल शेप फॉर कॉन्ट्रैक्शन पर्पसेस, ठीक है। अब स्पिंडल शेप तो हो सकता है, बाकी सेल भी हो, स्मूथ मसल स्किन बना रही होती है, ठीक है। बट इसके अंदर आगे आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन पर्पसेस, तो कॉन्ट्रैक्शन पर्पसेस के लिए मसल सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, सो आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ना, अब ये तो हमारी एक जरा हो गई है, अब कह सकते हैं एक जरा एक्टिविटी, कि हम इसको किस तरह से स्टडी करते हैं। ये थोड़ी सी मैंने हिस्टोरिकल कुछ चीजें ऐड की हैं आप लोगों के लिए, ताकि बेसिक चीजें आपको जो है ना वो कवर हो जाए। यहाँ साथ ही सेल की हिस्ट्री, क्योंकि हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो उस सेल स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो हमें गो थ्रू करनी होंगी। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि जी रॉबर्ट हुक, ठीक है, ये कॉइंड द सेल, ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक हो गया। और कॉर्क हमें पता है डेड डेड जो है वो सेल था। एंटोनी वॉन लीवनहुक का काम क्या था, इसने, अच्छा आप देखें, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था, तो एंटोनी वॉन लीवनहुक हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने, इसने भी रॉबर्ट हुक की तरह सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। मगर रॉबर्ट जो एंटोनी वॉन लीवनहुक है, इसके जो सेल की ऑब्जर्वेशन है वो थी लिविंग के ऊपर। तो ये याद रखना है, अगर आ जाता है क्वेश्चन कि जी डेड सेल किसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, तो रॉबर्ट हुक। और अगर आज लिविंग सेल किसने आइडेंटिफाई किया, फिर एंटोनी वॉन लीवनहुक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियस है, ये हमें पता है रॉबर्ट ब्राउन ने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद प्रपोज दैट प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, ये मैथियस श्लेडन, ये वही श्लेडन है जो कि बॉटनिस्ट था, और ये आगे वही शवान है, ठीक है, जो कि जोलॉजिस्ट था। इन दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट दी थी, बाद में इन दोनों ने ही सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, ठीक हो गया। और लास्ट वन, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये जो मैंने एमसीक्यू भी पूछा था कि जी प्री एग्जिस्टिंग, इसके लिए एक इसने मंत्र बोला था, एंड वो मंत्र कौन बताएगा, किस किस को वो मंत्र पता है, रेज हैंड करें जरा। सर आपने क्या पूछा, दोबारा पूछे। मैंने ये पूछा है कि रुडोल्फ विर्कव ने इस स्टेटमेंट को अपनी जुबान में एक मंत्र की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। एनीवन नो द मंत्र? सर ए सेलुला उसके आता है एंड में। वेरी गुड, चले जी, आप बोल नहीं रहे, नहीं तो आपको कुछ हो जाना सर था। ओमनी सेलुला ए ओमनी सेलुला। सर ओमनी सेलुलर, सेलुला ए सेलुला। वेरी गुड, ओमनी सेलुलर ई सेलुला, गुड। सो ये याद रखना है कि ये स्टेटमेंट अक्सर आती हैं कि ये किस स्टेटमेंट है, तो कुछ साइंटिस्ट के नाम भी, क्योंकि पिछले को 2-3 सालों से ना हुआ इस तरह से है कि पीएमसी ने जो पेपर्स में ऐड करने शुरू कर दिए हैं, वो कुछ हद तक साइंटिस्ट के नाम भी ऐड करने शुरू कर दिए। तो मेन जो साइंटिस्ट के नाम होंगे हर चैप्टर के अंदर, वो हम इस तरह चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा खैर आगे चलते हैं। ये एक और लिस्ट है, ये मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपरली बनाई है। इसके अंदर सारी की सारे जो मैक्सिमम ऑर्गेनल हैं, ठीक है, उनके हवाले से ये सारी चीजें आ रही है। मैं यहाँ पे एक दफा बस जल्दी से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो आ रहा है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई जो रॉबर्ट हुक है उसने सेल को आइडेंटिफाई किया, फिर लिविंग सेल्स किसने किया, वो हमने कहा जी एंटोनी मोर। और कौन से वाले थे वो, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास है सेल वॉल, रॉबर्ट हुक, ठीक है, अगेन रॉबर्ट हुक का नाम आ गया, ठीक है, इसने सेल वॉल को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन में दो चीजें हैं, एक है कैरल और क्रैमर, ये थे पर्सन जिन्होंने इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। और सिंगर एंड निकलसन ये थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। उसके बाद ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद रिचर्ड आलमंड है, इसने बायोब्लास्ट रिकॉग्नाइज द एनर्जी सेंटर्स। कोई बताएगा बायोब्लास्ट क्या होता है, जल्दी से रेज हैंड करें अगर किसी को पता है कि बायोब्लास्ट क्या है। शाबाश शाबाश,
निशा को पता चल गया। और किसको पता है जी बायोब्लास्ट क्या होता है? जल्दी से हम अभी क्लास को एक दफा वो करेंगे, दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं हम। ओके, ईमान को पता है, ठीक है जी, निशा को पता है। ईमान आप बताएं भाई, क्या होता है? बताएं शाबाश। बायोब्लास्ट क्या है? निशा आप बता दें। सर माइटोकॉन्ड्रिया का ओल्ड नेम बायोब्लास्ट है। वेरी गुड, ठीक है। एंशियंट नेम आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आगे वो एनर्जी सेंटर वाला भी आ रहा है ना। ठीक है, ओके। उसके बाद एंड्रियास है, इसने जो है वो क्लोरोप्लास्ट के हवाले से देखा था। पैलेड है, ये हमें पता है, ये हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है। देन गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद कैट पॉर्टर है, ठीक है, इसने जो है वो ऑब्जर्व किया था ईआर को। और डेडियो थे, इन्होंने लाइसोसोम और परऑक्सीसोम को आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक हो गया। उसके बाद जो है एडोवर, ठीक है, सेल डिवीजन के हवाले से इसने ऑब्जर्वेशन की थी। और वैक्यूल को एंटोनी मॉन ने किया था। तो ये ह्यूज लिस्ट है, ये मैं लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, अभी जल्दी से हम क्लास को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे यहीं से। और आप लोग दोबारा से इसी लिंक के थ्रू काइंडली दोबारा ज्वाइन करिएगा, ठीक है। मैं भी एक दफ़ा इसको ऑफ करूंगा और दोबारा आप जल्दी से आ जाएं।